स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसके सॉल्यूशंस करा रहा हूं जो क्वेश्चन नंबर 15 और 18 का है फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 69th वीडियो है, सेशन 2022-23 का। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस बुक से करा रहा हूँ। यदि आपने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके मेथड को समझ लिया, तो फिर किसी भी ऑथर की बुक हो या एनसीईआरटी की बुक हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मेरे पास टी एस ग्रेवाल वाली बुक से ही है, क्योंकि मैं उसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन उसी से ही करा रहा हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि ए बी सी डी आर पार्टनर, ठीक है, शेयरिंग profit and losses in the ratio of 36, 24, 20 and 20 respectively. Each joins the partnership for 20% share, and ABCD in future would share profits among themselves as 310, 410, 210, 110. Calculate new profit sharing ratio आफ्टर ईज एडमिशन। तो इसका मतलब जो सी का डी का शेयर के बाद या ई का ई नया पार्टनर है ना, ई का शेयर 20% है, उसका परसेंट में जब रिमेनिंग हिस्सा निकल जाएगा तो वो रिमेनिंग इन में बटेगा, ना कि इस रेशो में, बिकॉज उन्होंने बता दिया कि नई रेशो वो बाकी पार्टनर्स की ये होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, 15th क्वेश्चन है ये। तो पार्टनर्स के नाम है ए बी सी एंड डी। ये चार पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर हैं। उसके है 36:24:20:20। ये क्या है आपकी ओल्ड रेशो। ठीक है, उसके बाद ई का कितना शेयर है 20%। ई का शेयर 20%, दैट इज 20/100, और ये 1/5 आ जाएगा। तो लेट टोटल शेयर कितना आएगा, टोटल शेयर को ले लो आप 1, और रिमेनिंग कितना बचेगा 1 - 1/5, 5 - 1/5, दैट इज 4/5। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब उसको इसमें जो नई रेशो गिवन है उसमें कैलकुलेट करना है, बांटना है, और हमें सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहा है कैलकुलेट करने को। तो अब ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, न्यू शेयर जो उसने दिया है 4/5 को हमने किस में करना है 3/10 में। और बी का न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करना है, अगेन 4/5 का जो उसने दिया है 4/10 में। और सी का न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करना है 4/5 का ही 2/10 में। और डी का न्यू शेयर कैसे फाइंड करना है 4/5 का ही 1/10। तो बस इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। 4 थी 12/50, 4 चौके 16/50, और 4 दूनी 8/50, और 4/50। और ई का शेयर तो हमारे पता ही है 1/5 है, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा हमारा 10/50। तो न्यू रेशो को कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी एंड ई। तो ये आ जाएगा 12, 16, 8, 4 और 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6, 8, 4, 2 और 5 न्यू रेशो। ठीक है जी, ये हमारी रेशो आ गई। आप एक बार बुक से आंसर मिलाइए कितना, 6, 8, 4, 2, 5, ये आंसर। ठीक है, चलिए ये रहा आपका 15th क्वेश्चन। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16th क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। 16th क्वेश्चन में है गौतम एंड याचिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट आसमा इनटू पार्टनरशिप। गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर टू याचिका, एंड while याचिका गिव्स 1/10 ऑफ फ्रॉम हिज शेयर टू आसमा। मतलब ओल्ड रेशो ये है, आसमा को उन्होंने एडमिट किया नए पार्टनर के लिए। गौतम ने अपने हिस्से का 1/3 शेयर दिया है नए पार्टनर को। किसको, नया पार्टनर आसमा को। ठीक है, और याचिका ने 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। अगेन पहले हम ओल्ड रेशो लिखेंगे जैसे बाकी क्वेश्चंस में लिखते आ रहे हैं। उनके ओल्ड पार्टनर का नाम है गौतम एंड याचिका। ठीक है जी, उनकी रेशो क्या है 3:2। और आसमा का शेयर कैलकुलेट करना है। आसमा का शेयर हमें नहीं पता, बट ये हमें उसने बताया है कि गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का शेयर दे रहा है। और याचिका का क्या है, उसका ऑलरेडी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका तो सेक्रीफाइस हमें पता है, इसका सेक्रीफाइस उससे मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। तो गौतम का सेक्रीफाइस अमाउंट कैसे आएगा,
अमाउंट मतलब वैल्यू कैसे आएगा, उसको फिगर कैसे आएगी, 3/5 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 1/5। और उसके बाद याचिका का सैक्रिफाइस कैसे आएगा, 2/5 का 1/10, तो ये आ गया 2 1/10। ओके बेटे, ठीक है। उसके बाद गौतम का न्यू, उसके बाद क्या आएगा, गौतम न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दो, ठीक है। इसका तो सैक्रिफाइस ऑलरेडी गिवन ही था, उसका कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। फिर भी मैंने उसे कर लिया तो 1/10 ही आ रहा है। हालांकि इसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको गिवन ही है, ठीक है। आपको ऑलरेडी गिवन है 1/10 है। तो इसका आएगा 3/5 में से 1/5 माइनस कर लो, तो ये आ गया 2/5। और याचिका का न्यू कैसे आएगा, याचिका न्यू कैसे आएगा, 2/5 में से 1/10 माइनस कर लो, 4 - 1/10 और ये 3/10 आ जाएगा। और आसमा का, दोनों का सैक्रिफाइस हमें ऐड करना है। दोनों का सैक्रिफाइस कितना है, गौतम का सैक्रिफाइस ये है और याचिका का सैक्रिफाइस ऑलरेडी गिवन था। हालांकि मैंने कैलकुलेट भी कर लिया था, लेकिन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा 1/10 आ गया। तो ये आ गया आपका, दोनों का सैक्रिफाइस ऐड करो, 1/5 और 1/10, 10 2 जमा 1 और 3/10, कितना आ गया, 3/10 आ गया। ओके जी। तो न्यू रेशो कैसे लिखेंगे, न्यू रेशो के लिए हमें तीनों पार्टनर्स के नाम लिखने पड़ेंगे। क्या है, गौतम, याचिका और उसके बाद तीसरा आसमा। और उधर क्या है, इनकी रेशो 2/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि डिनोमिनेटर हमें कॉमन चाहिए, 4/10 आ जाएगा, 4 3 और 3, ये इनकी रेशो आ गई। और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो है हमारी यहाँ पे गौतम और याचिका की, वो कितनी है, ये 1/5 और 1/10, ये जो हमने कैलकुलेट करी थी 1/5 और 1/10, 1/10 तो गिवन थी, 1/5 उसे उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर ली, 1/5 और 1/10 दैट इज 2:1, क्योंकि हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/10 हो जाएगा ना, तो 2:1 आ गया। इसका आंसर देखिए 16 का यही है, 16 का आंसर है 433, ये न्यू रेशो है और 2:1। ओके बेटे, चलिए ठीक है। उसके बाद 17th क्वेश्चन करते हैं अब हम। 17th क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है पहले तो ये रहा 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए 17th क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्टनर है, 2 to 1। डी एडमिट्स एज अ न्यू पार्टनर फॉर 16 शेयर, शी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस हिसाब से हमें 2 पार्टनर्स का शेयर पता चल गया, ठीक है। तो फिर स्टार्ट वहीं से करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले ओल्ड रेशो लिखेंगे। ए बी और सी की ओल्ड रेशो क्या है, 2:2:1, ठीक है। डी का कितना है 16, ठीक, ये न्यू है ना। और सी का भी पता हमें कितना है 15, तो इन दोनों का तो डिफाइन हो गया कितना है, तो लेट टोटल शेयर बी 1, लेट टोटल शेयर बी 1। तो रिमेनिंग कैसे आएगा, रिमेनिंग शेयर आएगा 1 - 1 + 6 और 1/5, इसको कर लो, ये 30, 5 + 6 1 11/30 और ये 30 - 11/30 और ये आ जाएगा 19/30, ठीक है। तो ए का न्यू शेयर कितना आएगा 19/30 इंटू 1/2 19/60 और बी का न्यू कितना आएगा 19/30 इंटू 1/2 अगेन 19/60। और सी का तो हमें पता ही है, सी का 1/5 है, बट हमें नीचे कॉमन करना 60, तो 12 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। और डी का कितना है, डी का न्यू कितना है अगेन 1/6 इंटू 10/10, तो ये आ गया 10/60। तो न्यू रेशो कितनी आएगी 19:19:12:10, ए बी सी एंड डी, ठीक है जी। ये आ गई आपकी न्यू रेशो, ठीक है जी। तो अब हमें आगे क्या करना है, सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करनी है। तो ओल्ड में से न्यू माइनस करते जाओ तीनों पार्टर की। तो सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कैसे करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना है ओल्ड माइनस
न्यू का। तो ए का कितना है ओल्ड 2/5 और न्यू कितना है इसका 19/60। तो 60 इसका एलसीएम ले लो, 12 दूना 24 माइनस 19 और 5/60। और उसी तरह बी का कितना है, बी का 2/5 माइनस 19/60। तो ये आएगा 60, 12 दूना 24 माइनस 19, तो ये आ जाएगा 5/60 अगेन आ गया इसका, इसका भी यही आ गया ना। ये 12 दूना 24 और बी का भी वही आ गया 5/60 और 5 का। सी का 0 ही आएगा बिकॉज उसने ओरिजिनल वही रखा था। तो इसका 2/5 ओल्ड है और 19/60 इसका न्यू है, 12/60 उसका 12/60 है। तो 60 में 12 दूना उसका ओरिजिनल 1/5 है ना, उसका ओरिजिनल कितना है 1/5। तो ये 12 माइनस 12 करके 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका तो सेम ही रहना, मैंने आपको बताया था कि ये सेम रहेगा, इसलिए इसका सेक्रीफाइस कुछ नहीं होगा। डी तो वैसे नहीं आया, तो फिर सेक्रीफाइस दोनों में क्या आएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बन जाएगी आपकी ए और बी की 5:5। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। अब हमें क्या करना है बेटे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन मैं अभी आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये रहा 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, Amit and Vidya are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit Chintan into partnership, who acquires 1/5 of his share from Amit and 4/25 share from Vidya. Calculate new profit sharing ratio and sacrifice ratio. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको मैं समझाता हूँ ये कैसे करना है। पहले हम यहाँ पे नाम लिखेंगे अमित और विद्या का। रेशो क्या है उनकी 3:2। कितनी रेशो है 3:2। उन्होंने किसको एडमिट किया है, चिंतन को एडमिट किया और उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 1/5। कितना है 1/5। ओके, और उसने हिस्सा किससे लिया अमित से, ये देखो उसने किससे हिस्सा लिया अमित से, ठीक है, और दूसरा विद्या से। जो अमित से हिस्सा लिया वो कितना लिया उसने 1/5। ठीक है, ये हिस्सा पता नहीं है हमें, ये हमें कैलकुलेट करना है। चिंतन का हिस्सा हमें पता नहीं है, चिंतन का हिस्सा हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। उसने जितना भी हिस्सा उसको मिला है शेयर मिला वो अमित से कितना लिया है 1/5, बट ये नहीं पता ये कितना है। और ये जो कैलकुलेट करके आया था वो आया 4/25 और ये हमें कैलकुलेट करना है। ये ध्यान से समझने वाली चीज़ है स्टूडेंट्स। वो कह रहा है कि अमित और विद्या का शेयर कितना है 3/2। चिंतन का शेयर कितना है वो नहीं बताया उसने, चिंतन का शेयर नहीं बताया ना उसने, बट उसने ये बताया कि ही एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित एंड 4/15 फ्रॉम, ये ऑफ आ गया ना, अपने हिस्से का 1/5 किससे लिया इसे, बट ये नहीं पता हमें कितना, बट ये इसका रिजल्टेड उसने बता दिया कि ये 4/25 है। बट एक चीज़ सुनो कि अगर ये 1/5 है तो रिमेनिंग 4/5 ही हुआ ना फिर, अंडरस्टूड। अगर चिंतन ने अपने हिस्से का 1/5 अमित से लिया है तो 4/5 विद्या से लिया होगा ना, जो 4/5 कैलकुलेट करके आया 4/25। तो इसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देंगे तो चिंतन का शेयर आ जाएगा। तो चिंतन शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, 4/25 जो आया उसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, तो ये काट के क्या आ जाएगा 1/5, तो 1/5 इसका शेयर आ गया। तो 1/5 को अगर मैं 1/5 इंटू 1/5 को इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 1/25 इसका क्या आ गया, दूसरे का सेक्रीफाइस आ गया। अब समझ लगा आपको, यस। चिंतन का शेयर नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि अमित से उसने 1/5 लिया है, और साथ में उसने ये नहीं बताया कि उसने विद्या से कितना लिया है। बट विद्या के शेयर से जितना मल्टीप्लाई करके आया वो कितना आया था, सेक्रीफाइस उसका 4/25। तो इसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लिया तो 1/5 आ गया, वो आ गया चिंतन का। उससे 1/5 मल्टीप्लाई किया तो 1/25 मतलब 1/25 आ गया इसका। तो दोनों का सेक्रीफाइस पता चल गया। अब हम इसका न्यू निकाल लेते हैं। तो पहले न्यू किसका कैलकुलेट करना है, अमित का न्यू शेयर है, अमित न्यू रेशो, न्यू शेयर कितना आएगा, उसका ओल्ड कितना अमित का 3/5 में से 1/25 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 25, 5 या 15 माइनस 1 14/25। और उसके बाद क्या है विद्याज न्यू शेयर, ये कितना है, विद्या का न्यू शेयर कितना है 2/5 माइनस 4/25, तो ये आ जाएगा 25
5 दूनी 10 माइनस 4 6/25। ठीक है जी। और चिंतन से न्यू शेयर कितना है, चिंतन का तो 1/5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 5/25। तो रेशो क्या आएगी 14, 6 और 5। यही रेशो है अमित की, विद्या की और चिंतन की। ठीक है जी। और ये आ गया न्यू। अब सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस तो हमें पहले पता क्या है, हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, वो है अमित का और उसके बाद विद्या का। वो कितना कैलकुलेट किया था 1/25 और 4/25, 1:4 की रेशो आ गई। तो यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चिंतन का आंसर हमें नहीं पता था, चिंतन का शेयर हमें नहीं बताया था, लेकिन ये बताया था कि अमित से वो उसको 1/5 मिल रहा है, उसके शेयर का 1/5 उसको अमित से मिल रहा है, तो रिमेनिंग नेचुरली फिर 4/5 विद्या से मिला। और विद्या से जो 4/5 मिला वो कितना था 4/25। इससे रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके हमने चिंतन का शेयर निकाल लिया, चिंतन का शेयर निकाल लिया ना 1/5। ओके, तो उसके साथ क्या किया, अब 1/5 का 1/5 करके हमने अमित का सेक्रीफाइस निकाल लिया। तो उन दोनों के सेक्रीफाइस को उनके शेयर से, ओल्ड शेयर से माइनस करके ये न्यू कैलकुलेट कर ली। और चिंतन का तो 1/5 था, उसका कॉमन करने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और ये न्यू रेशो आ गई और सेक्रीफाइस 1/4 आ गया। और स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब बाकी क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।